Hello and welcome to our YouTube channel Social Literary Stump. Dear one, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की फर्स्ट पोएम का बी पार्ट, फायर एंड आइस। इस पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और आपको याद है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आपने ऑलरेडी पढ़ी है, डस्ट ऑफ स्नो, और इन्हीं की एक पोएम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन सी? द रोड नॉट टेकन। जैसे कि हम आपको पहले भी इंटीमेट कर चुके हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं ना, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब इनकी पोएम्स की वजह से अमेरिका में इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, तो ये 1912 में इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ इनको एक पब्लिशर मिल गया जिसके थ्रू इनकी 2 बुक्स पब्लिश हुई, जिसमें एक थी अ बॉयज विल, जो 1913 में पब्लिश हुई, और दूसरी बुक थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो 1914 में पब्लिश हुई। तो डियर वन, आइए अब हम थोड़ा सा इस पोएम के टाइटल फायर एंड आइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर वन, आप देख रहे हैं अपनी इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 मेटाफर्स यूज किए हैं, जिनमें एक है फायर और दूसरा है आइस। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या फायर का मीनिंग यहाँ आग ही है या आइस का मीनिंग यहाँ बर्फ ही है? तो डियर वन, पोएट ने इस पोएम के इन दोनों मेटाफर्स के लिटरल मीनिंग्स यहाँ सजेस्ट नहीं किए, बल्कि हम यहाँ देखेंगे कि फायर के यहाँ कुछ डिफरेंट पोएटिक मीनिंग्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में अक्सर पाए जाते हैं, जैसे पैशन, डिजायर, लस्ट, ग्रीड। और इसी तरह से आइस का भी यहां एक पोएटिक मीनिंग एक्सपोज होता है, और वो है हेट्रेड या जेलसी या एनिमिटी। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जब कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाती है, तो चाहे उसकी पैशन हो, डिजायर हो, लस्ट हो या ग्रीड हो, तो वो अच्छी नहीं होती है ना। वो कहते हैं ना कि एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो हेट्रेड, जेलसी या एक्सट्रीमिटी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत हार्मफुल होती है, और ये सच भी है। तो यही 2 वर्ड्स हैं जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मेटाफर के रूप में यूज किया। तो हमने देखा कि फायर मीन्स पैशन, डिजायर, लस्ट, और आइस मीन्स हेट्रेड, जेलसी या एनिमिटी। तो ठीक है डियर वन, अब हम इस पोएम फायर एंड आइस की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, और उसके बाद हम देखेंगे पोएम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल सोशियो लिटरेरी स्टंप यानी कि SLS को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, लेकिन इसके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस टाइमली नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलते रहें। तो ठीक है डियर वन, लेट अस स्टार्ट द पोएम फायर एंड आइस। अब इस पोएम के शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि सभी प्रोफेसर्स एक बात को तो बहुत ही सेम टोन में कहते हैं कि वन डे द डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज डिसाइडेडली श्योर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस दुनिया का एक ना एक दिन विनाश होना सुनिश्चित है। लेकिन इस वर्ल्ड के डेवस्टेशन या डिस्ट्रक्शन के पीछे कुछ साइंटिस्ट एक बात मानते हैं कि यह फायर की वजह से इसका डिस्ट्रक्शन होगा, और कुछ मानते हैं कि नहीं, ये आइस यानी बर्फ या वाटर की वजह से होगा। तो ठीक है, अब हम अपनी पोएम फायर एंड आइस को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो डियर वन, यहां इस स्टैंजे की 4th लाइन में एक फ्रेज है, आई होल्ड विद दोज। इसका मीनिंग है आई सपोर्ट दोज हु फेवर फायर। तो पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग की वजह से, यानी अगर हम देखें तो लोगों की एक्सट्रीम डिजायर या पैशन या लस्ट की वजह से खत्म होगी, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया बर्फ की वजह से खत्म होगी। यानी आइस को पोएट ने मेटाफोरिकली किसके लिए यूज किया है? हेट्रेड, जेलसी या एक्सट्रीमिटी के। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं। आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो हम पाएंगे कि आज भी पूरा वर्ल्ड उस भयानक इंसिडेंट को नहीं भूला है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, और इसी ईयर की 9 अगस्त को नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था, जिसमें कई लाख जापानी लोग मारे गए थे। वो अटैक क्यों हुआ था?
क्यों हुआ था वो आक्रमण? तो ऑब्वियसली अपनी एक्सेस पावर, अपने पैशन, डिजायर और लस्ट को फुलफिल करने के लिए हुआ था। और यहां इस फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है कि मेरे आइडिया से ये दुनिया फायर से ही खत्म होगी। तो चलिए देखते हैं पोएम का सेकंड स्टैंजा, जो कुछ यूं है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यह पेरिश का मीनिंग है समाप्त होना, खत्म हो जाना, और सफिस का मीनिंग है अच्छी पर्याप्त मात्रा में होना। तो यहां सेकंड स्टैंजा में पोएट ने इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को आइस की वजह से खत्म होने का समर्थन किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वैसे तो फायर ही इस वर्ल्ड को खत्म कर देगी। फायर कौन सी फायर? डिजायर, पैशन, लस्ट एटसेट्रा। लेकिन यदि इस दुनिया को दोबारा पेरिश होना है, खत्म होना है, तो इस दुनिया में काफी मात्रा में आइस, आई मीन हेट्रेड, जेलसी और एनिमिटी मौजूद है, और वो भी किसी स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, काफी मात्रा में मौजूद है। हर इंसान अपने अंदर दुश्मनी लिए घूमता है एक दूसरे के प्रति। सो हियर इन द लास्ट वी कम टू द कंक्लूजन दैट इन द प्रेजेंट पोएम द फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड और एवरिस और एक्सट्रीम डिजायर, फॉर वेल्थ एंड पावर और लस्ट एंड फ्यूरी। Similarly, ice stands for coldness or cruelty or rigidity or hatred. तो डियर वन, यह है इस पोएम फायर एंड आइस की डिटेल एक्सप्लेनेशन। नाउ अब हम जानते हैं कि पोएट ने इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में मानवीयकरण कहते हैं, यह पर्सोनिफिकेशन हम वहां यूज करते हैं जहां किसी इनह्यूमन, जो अमानवीय चीजें हैं, आई मीन जो मनुष्य के रूप में नहीं होती, उनको किसी लाइफलेस चीज को, यानी कि किसी भी लाइफलेस चीज को ह्यूमन के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पोएट ने जो दो मेटाफर्स यूज किए हैं, फायर एंड आइस, तो पोएट यहां कहता है कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कौन करेंगे? फायर एंड आइस। मानो वे कोई ह्यूमन फॉर्म में है और वे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। डियर वन, यहां हम एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, जो है एलिटरेशन। इस फिगर ऑफ स्पीच में यदि कोई कॉन्सोनेंट डेलिबरेटली रिपीट हो रहा है, जैसे यहां पर आप फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में देख रहे हैं, सम से, तो यहां सम मींस एस से शुरू हो रहा है, से मींस एस से शुरू हो रहा है, तो यहां एस कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। इसी बात को यहां हम एनाफोरा का यूज भी कह सकते हैं, जबकि सम से को एक डिजायर या आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए यूज किया गया है। लेकिन यहां पोएम के फर्स्ट स्टैंजे की फर्स्ट लाइन में वुड विल, जो कि डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं दोनों वर्ड, एंड फोर्थ लाइन में फेवर फायर, ये भी दोनों वर्ड एफ से शुरू हो रहे हैं। ये भी एलिट्रेशन की एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहां एंजमेंट आप देखेंगे तो एंजमेंट का भी यूज पोएट ने पोएम की लास्ट लाइन में, लास्ट 3 लाइन्स में, बल्कि मैं कहूंगा लास्ट 3 लाइन्स में यूज किया है, जिनमें कि पोएट ने कोई भी टर्मिनल पंक्चुएशन का यूज ही नहीं किया है। तो ये थी पोएटिक डिवाइसेस डियर वन। अब हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम है। यह पोएट ने दूसरे लोगों के व्यूज को भी एक्सप्रेस किया है और फिर अपनी बात भी उन्होंने की है। यहां पोएट ने किसी को ओपोज नहीं किया है। वे जानते हैं कि फायर को ग्रीड या जेलस या एक्सट्रीम डिजायर से सिंबलाइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ वी चांस द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, आइस कुड बी द पोटेंशियल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। या फिर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के डिस्कस से हम पाते हैं कि हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैसन द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू द पोएम फायर एंड आइस। तो आपको यहां पता चल चुका है कि फायर को यहां डिजायर से और आइस को यहां हेट्रेड के रूप में पोएट ने सिंबलाइज किया है। तो डियर वन, आप समझें इस बात को और बहुत अच्छे से समझ लें कि आज हम इस दुनिया में यदि देखें
तो बहुत सारे लोगों की एक बड़ी अजीब सी कोशिश होती है कि उनके पास में बड़ा सा घर हो, उनके पास में महंगा सा मोबाइल हो, उनके पास में बड़ी सी कार हो, और वो भी दूसरी ऐसी चीजें हो, भले ही उन सब चीजों को अफोर्ड करने के साधन उसके पास ना हो। ऐसे में उसको निश्चित रूप से कंगाल होना तय है, बैंकरप्सी तय है, रिश्तों से खटास तय है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो इस दुनिया में खतरों के बीच में बना रहता है। उसी तरह से अब आप देखेंगे तो आज पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से ऊंचा उठने की एक होड़ सी लगी हुई है। जैसे कई देशों में लोग रेसिज्म का शिकार बन रहे हैं, और एट लास्ट ये सब रीजंस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए काफी है। तो डियर वन, ये थी हमारी पोएम फायर एंड आइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने आपको पोएम के टाइटल की थीम बताई, उसके बाद में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताई, उसके बाद में आपको पोएम की पोएटिक डिवाइसेस बताई, और लास्ट में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आइडिया भी दिया। तो डियर, अगर आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सोशल लिटरेरी स्टंप यानी कि SLS सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और साथ ही हमारे इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास में न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें कुछ और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करेंगे। सो डियर, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्लीज कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी, कीप हैप्पी। बाय।